नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा पॉइंट में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछे गए रीजनिंग के अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यानी कि इस वीडियो में मैं पुराने उन प्रश्नों को लिया है जो आपके ग्रुप डी में आने की संभावना है। इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को अपने मित्रों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। और जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न हमारे पास क्या दिया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न हमारे पास, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी कि यहाँ पर नीचे हमारे पास नंबर सीरीज यानी कि नंबर श्रेणी का प्रश्न दिया है और हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर सबसे पहले इस श्रेणी में देखेंगे कि संख्याएं किस प्रकार से दी हुई है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारी संख्याएं धीमे धीमे से आगे बढ़ रही है। तो अगर श्रेणी में संख्याएं धीमे धीमे से आगे बढ़ेगी तो वहाँ पर लगाएंगे हम प्लस का नियम। तो यहाँ पर हम इस 55 में कितना जोड़ें कि यहाँ पर 104 हो जाए। तो यहाँ पर हम 55 में अगर 49 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 104। उसके बाद 104 में हम कितना जोड़े कि यहाँ पर 140 हो जाए। तो यहाँ पर हम 104 में अगर 36 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 140। उसके बाद 140 में हम कितना जोड़े कि यहाँ पर 165 हो जाए। तो यहाँ पर हम 140 में अगर 25 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 165। उसके बाद अब यहाँ पर हम इस 165 में कितना जोड़ें कि यहाँ पर हमें वह संख्या प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर आपके पास दिया है 49, 36, 25। तो यहाँ पर हम कौन सी संख्या यहाँ पर जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि 7 का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर होगा 49। उसके बाद 6 का स्क्वायर होगा 36 और 5 का स्क्वायर होगा 25। अब यहाँ पर हम 4 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर होगा 16। यानी कि यहाँ पर हम 165 में 16 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 165 में 16 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 181। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा 181। यही होगा करेक्ट उत्तर जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। तो फिर चलिए, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो कृपया करके एक लाइक जरूर करिएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया हमारे पास, रमन एक बिंदु से चलना शुरू करता है। यानी कि यहाँ पर हम कहीं पर भी एक बनाएंगे बिंदु। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से एक बिंदु यहाँ पर बना लेते हैं। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया हमारे पास, और उत्तर की ओर 200 मीटर चलता है। यानी कि रमन इस बिंदु से उत्तर की ओर 200 मीटर चलता है। तो यहाँ पर हम उत्तर की ओर 200 मीटर रमन को चलाएंगे। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 300 मीटर चलता है। यानी कि फिर वह बाएं मुड़ता है और 300 मीटर चलता है। तो यहाँ पर हम अगर उत्तर की ओर रमन जा रहा है तो उसका बायां होगा पश्चिम की ओर। यानी कि इस साइड अब रमन 300 मीटर चलेगा। तो यहाँ पर रमन अब यहाँ से 300 मीटर और चलता है। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया है, फिर दाएं मुड़ता है। यानी कि अब वह दाएं मुड़ता है और 400 मीटर चलता है। यानी कि अगर रमन पश्चिम की ओर जा रहा है तो उसका दायां होगा ऊपर। यानी कि उत्तर की ओर यहाँ पर ऊपर की ओर चलेगा 400 मीटर। यहाँ पर लिखेंगे हम 400 मीटर। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर दिया हमारे पास, और फिर पुनः दाएं मुड़ता है और 300 मीटर चलता है। तो यहाँ पर अब हम इस रमन को दाएं मुड़ाएंगे तो उसका मुख हो जाएगा पूरब की ओर। यानी कि यहाँ से यह 300 मीटर फिर चलता है। तो यहाँ पर हम 300 मीटर रमन को और चलाएंगे तो यहाँ पर हो गया 300 मीटर। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर नीचे 300 मीटर यहाँ पर चला है और ऊपर 300 मीटर यहाँ पर चला, यानी कि दोनों बराबर दूरी तय की है। उसके बाद अब हमसे पूछा है कि रमन आरंभ बिंदु से
कितनी दूर है, यानी कि जो रमन है वह आरंभ बिंदु यानी कि आरंभ बिंदु इसका यहाँ पर है और अब वहाँ पर पहुँचाया यहाँ पर, यानी कि इसके बीच की दूरी कितनी है। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले 200 मीटर यहाँ तक हो गया। उसके बाद आगे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 400 मीटर यहाँ पर है, तो 400 मीटर यहाँ पर भी हो गया, यानी कि 400 मीटर यहाँ पर भी हो। यहाँ पर हम टोटल करेंगे तो टोटल कितना आएगा, टोटल होगा यहाँ पर 200 और 400, यानी कि यहाँ पर टोटल हो गया 4 2 600, यानी कि यहाँ पर 600 मीटर रमन दूरी तय करेगा, यानी कि आरंभ से लेकर अंतिम तक टोटल दूरी होगा 600 मीटर, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिया। तो ये हो जाएगा राइट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर तीसरा प्रश्न हमारे पास कथन निष्कर्ष, यानी कि यह प्रश्न हमारा कथन निष्कर्ष पर आधारित है, क्योंकि आपके ग्रुप डी में कथन निष्कर्ष के कम से कम 3 या प्रश्न, यानी कि 3 या 4 प्रश्न देखने के लिए अवश्य मिलेगा। इसलिए आप लोग इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक अच्छे से देखिए। तो देखिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर सबसे पहले कथन के अनुसार बनाएंगे वेन आरेख। यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर पहला कथन दिया हमारे पास, कोई कंप्यूटर मार्कर नहीं है, यानी कि कोई कंप्यूटर मार्कर नहीं है। यहाँ पर हम कंप्यूटर को बनाएंगे यहाँ पर और मार्कर को बनाएंगे हम यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मार्कर और कंप्यूटर में कोई संबंध नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर मार्कर और कंप्यूटर का कोई संबंध नहीं दिया है। उसके बाद आगे यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर दूसरा कथन दिया हमारे पास, सभी इरेजर मार्कर है, यानी कि सभी इरेजर मार्कर है। यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर मार्कर हमारा यहाँ पर है, लेकिन इरेजर आएगा मार्कर के अंदर। तो यहाँ पर अंदर बना लेंगे हम इरेजर को और इसे दर्शाएंगे हम ई से। उसके बाद यहाँ पर अब हम देखेंगे तीसरे कथन को। यहाँ पर दिया हमारे पास तीसरा कथन, सभी पेन इरेजर है, यानी कि अब यहाँ पर पेन भी आएगा इरेजर के अंदर, यानी कि इसके अंदर हो जाएगा पेन और पेन को दर्शाएंगे हम पी से। उसके बाद अब यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर निष्कर्ष दिया हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास पहला निष्कर्ष दिया है, कोई पेन कंप्यूटर नहीं है, यानी कि कोई पेन कंप्यूटर नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर पेन हमारा इरेजर के अंदर है और कंप्यूटर हमारा बाहर है। यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर कोई संबंध नहीं बनेगा। तो यहाँ से हमारा पहला निष्कर्ष हो गया सही। उसके बाद दूसरा देखेंगे तो यहाँ पर यह है, कुछ इरेजर कंप्यूटर है, यानी कि कुछ इरेजर कंप्यूटर है, लेकिन यहाँ पर कोई इरेजर कंप्यूटर नहीं है। तो यहाँ से हमारा दूसरा निष्कर्ष हो गया गलत, यानी कि यहाँ पर सिर्फ निष्कर्ष 1 होगा सही, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिया। ये हो जाएगा राइट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर चौथा प्रश्न हमारे पास, यहाँ पर चौथा प्रश्न आपके पास 8:45 बजे, यानी कि 8:45 पर घड़ी की दोनों सुइयां घंटे वाली और मिनट वाली के बीच बना कोण लगभग कितना होगा। तो देखिए आपको यहाँ पर आंसर, यानी कि आपको यहाँ पर उत्तर लगभग में, यानी कि लगभग में देना है। तो देखिए आप इसके लिए एक सिंपल फार्मूला याद करेंगे, यानी कि अगर आपके पेपर में घड़ी का प्रश्न पूछा जाए तो आप उसके लिए एक सिंपल फार्मूला याद कर लेंगे। तो वह फार्मूला होगा 30 एच, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे तो वह फार्मूला होगा 30 एच। उसके बाद प्लस माइनस, लेकिन आप यहाँ पर प्लस या फिर माइनस तब करेंगे जब आपके पेपर में बाह्य कोण पूछे, तो आप वहाँ पर करेंगे प्लस, और बाह्य कोण ना दिया रहे तो आप वहाँ पर सिर्फ करेंगे माइनस। तो यहाँ पर हम करेंगे -11/2 और गुणे यम। तो यहाँ पर यम का मतलब है मिनट और एच का मतलब है घंटा। तो यहाँ पर अब हम इन मानों को, यानी कि ऊपर दिए हुए मानों को इस सूत्र में रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 30, उसके बाद एच के स्थान पर 8, यानी कि यहाँ पर एच के स्थान पर हो जाएगा 8 और -11/2 और यहाँ पर यम के स्थान पर 45, यानी कि यहाँ पर मिनट होगा 45। अब उसके बाद यहाँ पर हम 30 का गुणा 8 लगाएंगे तो यहाँ पर आएगा 240 और यहाँ पर -11 गुणा 45 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 495 और यहाँ पर बटे में 2। अब उसके बाद
यहाँ पर हम 2 का गुणा करेंगे 240 में, यहाँ पर कितना आएगा 2 का गुणा अगर हम 240 में लगाएंगे तो यहाँ पर आएगा 480। उसके बाद यहाँ पर माइनस 495। अब यहाँ पर हम बटे में करेंगे 2। अब उसके बाद 480 को यानी कि यहाँ पर हम इन दोनों का अंतर लेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर इनका अंतर होगा क्योंकि हम बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास कितना, यहाँ पर आएगा 15 और बटे में 2। यहाँ पर काटेंगे तो यहाँ पर आएगा 7.5 यानी कि यहाँ पर 7.5 डिग्री होगा राइट आंसर। लेकिन आपके ऑप्शन में सिर्फ यहाँ पर दिए 7 डिग्री यानी कि लगभग में होगा 7, यही हो जाएगा राइट आंसर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर पांचवा प्रश्न हमारे पास 6 व्यक्ति ABCDE और F एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, यानी कि यह हमारा सिटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न दिया है। क्योंकि आपके ग्रुप डी में सिटिंग अरेंजमेंट के कम से कम 2 या 3 प्रश्न देखने के लिए अवश्य मिलेगा, क्योंकि आपके पिछले सत्रों में 2 या 3 प्रश्न सभी शिफ्टों में देखने के लिए मिला था। इसलिए आप लोग इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक अच्छे से देखिएगा। तो देखिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर सबसे पहले बनाएंगे एक वृत्ताकार मेज। यहाँ पर बनाएंगे एक वृत्ताकार मेज। उसके बाद यहाँ पर दिए हमारे पास 6 व्यक्ति, यानी कि यहाँ पर हम 6 व्यक्तियों का स्थान बनाएंगे और सभी का मुख होगा केंद्र की ओर। यहाँ पर हम इस प्रकार से 6 व्यक्तियों का स्थान बनाएंगे और सभी का मुख होगा केंद्र की ओर। उसके बाद आगे यहाँ पर दिए हमारे पास D और A के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे, यानी कि D और A के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे। तो यहाँ पर हम D और A को कहीं पर भी बैठा सकते हैं, यानी कि A को अगर हम यहाँ पर बैठाएंगे तो D बैठेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बैठाने से हमें दिखाई देगा कि दोनों तरफ से 2 व्यक्तियों का स्थान यानी कि 2 स्थान हमारा खाली है। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर दिया हमारे पास FC के दाईं ओर ठीक बगल में है, यानी कि जो F है वह C के दाईं ओर ठीक बगल में। तो यहाँ पर हम C को अगर यहाँ पर बैठाएंगे तो F बैठेगा यहाँ पर। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया हमारे पास EF के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, यानी कि जो E है वह F के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर F हमारा यहाँ पर है तो इसके दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर E बैठेगा यहाँ पर। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया हमारे पास EA के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, यानी कि जो E है वह A के बाईं ओर दूसरे स्थान पर। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर A के बाईं ओर दूसरे स्थान पर E बैठा है। उसके बाद अब यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक स्थान हमारे पास खाली है। तो यहाँ पर बैठेगा कौन, यहाँ पर बैठेगा हमारे पास B, क्योंकि यहाँ पर B अभी नहीं बैठा। तो यहाँ पर हो गया B। अब यहाँ पर हमसे प्रश्न पूछा है कि F के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर F हमारा यहाँ पर है और इसके दाईं ओर ठीक बगल में D बैठा है, यानी कि यहाँ पर D होगा करेक्ट उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर D में D है। तो ये जगह राइट आंसर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर छठवां प्रश्न हमारे पास एक निश्चित कूट भाषा में MFBTF को LEASE लिखा जाता है और UNISE को TMHRD लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में TRICK को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर सबसे पहले इस ऊपर दिए हुए सभी लेटर का लिखेंगे प्लेस वैल्यू, क्योंकि अगर आप प्लेस वैल्यू लिख देते हैं तो आपको यह पता चलेगा कि इसमें कौन सा नियम लागू हुए। तो यहाँ पर हम M का लिखेंगे, यहाँ पर M का होगा 13, उसके बाद F का होगा 6, B का होगा 2, T का होगा 20, F का होगा 6। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे तो यहाँ पर L का होगा 12, E का होगा 5, E का होगा 1, S का होगा 19, E का होगा 5। यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर 13 में अगर हम 1 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 12, 6 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 5, 2 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 1, 20 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 19 और 6 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 5। यानी कि यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर -1
हुआ है, तो यहाँ पर हम आगे भी -1 करेंगे। तो यहाँ पर आप इस UNISE में एक एक माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा TMHRD। यहाँ पर आप इसे चेक करके देख सकते थे। यहाँ पर हम आगे, यहाँ पर हमसे आगे जो पूछा है हम उसका ज्ञात करेंगे। यहाँ पर हम इस TRIC का प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ पर T का होगा 20, R का होगा 18, I का होगा 9, C का होगा 3, K का होगा 11। यहाँ पर अब हम इस 20 में अगर एक घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 19, 18 में एक घटाएंगे तो 17, 9 में एक घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 8, यानी कि 9 में एक घटाएंगे यहाँ पर होगा 8, 3 में 2 घटाएंगे तो यानी कि 3 में एक घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 2, और 11 में एक घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 10। अब यहाँ पर हम इनका लेटर लिखेंगे तो यहाँ पर होगा SQHB और यहाँ पर J, यानी कि यहाँ पर SQHBJ हो जाएगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ये हो जाएगा राइट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर सातों प्रश्न हमारे पास उस पद का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण करेगा। यानी कि यहाँ पर हमारे पास नीचे लेटर और संख्या यानी कि दोनों को मिलाकर एक श्रृंखला दी हुई है और हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा पद आएगा। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले पता करेंगे कि कौन सा लेटर पहले आएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास यस के बाद पी के बाद यम के बाद जे के बाद जी। अब यहाँ पर जी के बाद कितना आएगा आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर -3 और यहाँ पर -3 और यहाँ पर -3 और यहाँ पर -3 और यहाँ पर -3 करेंगे तो यहाँ पर आएगा जी में, यानी कि जी का प्लस वैल्यू होगा 7 और 7 में 3 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 4 और 4 होगा हमारा डी का, यानी कि यहाँ पर पहला लेटर होगा डी, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ABC में डी है लेकिन डी में नहीं दिए, तो यहाँ से यह हो जाएगा हमारा गलत। उसके बाद अब यहाँ पर हम गिनती को, यानी कि यहाँ पर हम अब संख्याओं को चेक करेंगे कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर 2 में अगर हम 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 2 तिहाई 6। अब 6 में 3 का गुणा करेंगे तो 18, 18 में 3 का गुणा करेंगे तो 54 और 54 में 3 का गुणा करेंगे तो 162। अब यहाँ पर हम 162 में 3 का गुणा लगाएंगे तो यहाँ पर होगा 3 दूनी 6, यानी कि 486। यहाँ पर हम लिखेंगे 486। यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर डी 486 हमारे ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में ही दी है। तो ये जगह राइट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर 8वां प्रश्न हमारे पास उस प्रश्न में एक कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन के संबंध में दोनों निष्कर्षों में से कौन से सही है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास एक कथन और उसके नीचे 2 निष्कर्ष दिया है और हमें बताना है कि इन दोनों निष्कर्षों में कौन सा निष्कर्ष हमारा सही है। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास कथन दिया है P <= Q, उसके बाद <= F इक्वल R, उसके बाद M <= B। तो यहाँ पर आपको बताना है कि R P, यानी कि यहाँ पर हम कथन को देखेंगे और बताएंगे कि R बड़ा है P से कि नहीं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर R आपका यहाँ पर है और P आपका यहाँ पर। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास सभी का मुख R की ओर, यहाँ पर R जो है P से बड़ा है। तो यहाँ पर हमारा निष्कर्ष 1 हो जाएगा राइट। उसके बाद दूसरा देखेंगे तो यहाँ पर दूसरा दिया हमारे पास F <B, यानी कि F छोटा है B से या फिर B बड़ा है F से। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर F हमारा यहाँ पर है और B हमारा यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास F बड़ा है और B छोटा है, लेकिन यहाँ पर हमारे निष्कर्ष में B बड़ा है और F छोटा है। तो यहाँ से हमारा दूसरा हो जाएगा गलत। यहाँ पर हमारा सिर्फ निष्कर्ष 2 यानी निष्कर्ष 1 होगा सही। यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर केवल निष्कर्ष 1 होगा सही, तो यही हो जाएगा राइट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर 9वां प्रश्न हमारे पास यदि संख्या 4 2 5 1 4 5 6 3 के
प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम अंक से 1 घटाया जाता है। तो इस प्रकार बनी संख्या के सबसे बड़े और छोटे अंकों का अंतर क्या होगा? तो देखिए, आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपके पास ऊपर एक संख्या दी हुई है और आपको बताना है कि प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम अंक में 1 घटाया जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे, तो यहाँ पर पहला हमारे पास यहाँ पर दिया है 4, 2, 5, 1, 4, 5, 6 और यहाँ पर 3। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर अब इस सम अंक में 1 घटाएंगे और विषम अंक में 3 जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे, तो यहाँ पर 4 होगा हमारा सम और सम में हम 1 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 3। उसके बाद 2 हमारा सम है तो 1 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 1। उसके बाद 5 हमारा विषम है तो इसमें 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 8। उसके बाद 1 हमारा विषम है तो इसमें जोड़ेंगे 3 तो यहाँ पर होगा 4 और सम यहाँ पर 4 सम है तो यहाँ पर 1 घटाएंगे तो 3, यहाँ पर 8, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 3 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा हमारे पास 6। यानी कि यहाँ पर 3 हमारा विषम है तो यहाँ पर 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 6। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर हमसे प्रश्न कहा है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का अंतर क्या होगा? तो देखिए, सबसे बड़ा हमारे पास 8 है और सबसे छोटा 1 है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो 8 और 1 का अंतर होगा 7, यानी कि 7 होगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न, यानी कि 10वां प्रश्न। तो देखिए, यहाँ पर 10वां प्रश्न हमारे पास, एक जंगल में 6 जिराफ PQRST और U हैं, जिनमें से प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है। तो देखिए, आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपके इस प्रश्न में 6 जिराफ दिए हैं और उन सभी जिराफों की लंबाई अलग अलग दी हुई। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर आगे दिए हमारे पास यस क्यू से लंबा है, यानी कि जो यस जिराफ है वह क्यू से लंबा है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे यस को और क्यू से लंबा है तो यहाँ पर होगा यस ग्रेटर देन क्यू। उसके बाद आगे यहाँ पर दिए हमारे पास पी आर से लंबा है, यानी कि जो पी है वह आर से लंबा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, तो यहाँ पर ना तो पी है ना ही आर है। तो यहाँ पर हम इस लाइन को अभी रहने देंगे। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया है यस टी से छोटा है, यानी कि जो यस है वह टी से छोटा है। तो यहाँ पर हो जाएगा टी ग्रेटर देन यस। तो उसके बाद आगे यहाँ पर दिया है क्यू पी से लंबा है, यानी कि जो क्यू है वह पी से लंबा है। तो यहाँ पर क्यू ग्रेटर देन पी। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे, तो यहाँ पर पी हमारे पास आ गया। तो यहाँ पर हम पीछे चलेंगे, तो यहाँ पर पी आर से लंबा, यानी कि जो पी है वह आर से लंबा। तो यहाँ पर पी ग्रेटर देन आर। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया हमारे पास किंतु टी से छोटा, यानी कि जो क्यू है वह टी से छोटा। तो यहाँ पर हम देखेंगे, तो यहाँ पर टी हमारा बड़ा है, क्यू हमारा छोटा है। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया है टी यू से छोटा, यानी कि जो टी है वह यू से छोटा। तो यहाँ पर हो जाएगा यू ग्रेटर देन टी। उसके बाद अब हमसे प्रश्न पूछा है कि इन छह जिराफों में से कौन सा जिराफ सबसे छोटा, यानी कि इन छहों में से कौन सा हमारा सबसे छोटा जिराफ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो आर होगा सबसे छोटा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर डी में दी है। तो ये हो जाएगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए, अगर आपको यह सभी प्रश्न अच्छा लगा हो तो कृपया करके वीडियो को आप सबसे पहले लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और कमेंट बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। तो चलिए देखते हैं कि तो फिर चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।